MPI Studio presents आइए दोस्तों Manthari। देखते हैं, जैसा कि कल हमने वॉल्यूम नंबर 1 में जो भक्त ध्रुव की कथा का आख्यान आपको दिया था, अब आइए देखते हैं, गौर करते हैं वॉल्यूम नंबर 2 की तरफ। MPI कैसेट में इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे प्रेम नारायण भैया जी, मैं राहुल कुमार शास्त्री। आइए, जिस समय महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल में पहुंचे हैं और वो घोड़ा प्यास की वजह से व्याकुल होने लगा है, और वो घोड़े पर सवार होकर के जब जंगल में जाकर के और हिरण के पीछे भागते हुए पहुंचे हैं, तो वो हिरण का क्या वो तो बिल्कुल मामा मारीच था, बताया है। अरे एड़ा लगाई घोड़ा सारा में मेरे भैया, कोई पलकी न करी दिया बारजी। महाराज उत्तानपाद ने घोड़े को दौड़ाया और घोड़े को दौड़ा करके हिरण का पीछा करने लगे हैं। आगे आगे हिरना जा तो है मेरे भैया, कोई पाके लगे ते पेछारा जी। अरे दौड़त दौड़त राजा बागा में मेरे प्यारे, कोई तोरे तक के पहुंचे जाई जी। जिस समय हिरण का पीछा करते करते महाराज उत्तानपाद उस बियाबान जंगल में पहुंचे हैं, और इधर जब वो हिरण ले जा करके महाराज उत्तानपाद को और जंगल में जब पहुंचा है, पीछा करते रहे, लेकिन वो हिरण दिखाई देने लगता है, कभी आंखों से ओझल हो जाता है, कभी दिखाई देने लगता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज उत्तानपाद ने उस हिरण का वध नहीं कर पाया। और जब वध नहीं कर पाया है, जैसे संध्या का समय हुआ है, तो जब संध्या का समय हुआ तो क्या हुआ है, अरे भाई जंगल के बीच में जब शाम हो न गई आई, अरे भाई जंगल के बीच में जब शाम हो न गई आई, मेरे भोले भाले राजा ने, आए भोले भाले राजा ने घोड़ा तीनों लौटाई। जब महाराज उत्तानपाद जंगल से लौट करके आए हैं, जैसे दरवाजे पर घोड़ा आया हुआ, क्या दोस्तों
भूप द्वारे पे पहुँचे जाए और गई अबाजक रानी गौतम गोट खेलियो आए। अब तो कर दरवाजो बंद रानी महलन में सोई गई है। अब तो कर के दरवाजो बंद रानी महलन में सोई गई है। महलन में सोई गई है रानी, महलन में सोई गई है रानी महलन में। अब तो कर दरवाजो बंद रानी महलन में सोई गई है। आज जिस समय महाराज उत्तानपाद लौट करके आए और जैसे दरवाजे पर आए हैं और जैसे दरवाजे पर आए सभी नौकरों को आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई दरवाजा खोलो। दास दासियों को आवाज लगाने लगे, सबके सब मर गए क्या? अरे कोई तो दरवाजा खोलो। अरे रानी दरवाजा खोलो। लेकिन वहां तो रानी पत्ते पत्त सोई गई है। आजकल ऐसा होता है। आज महाराज उत्तानपाद को उसी समय ध्यान आया है अपनी छोटी रानी का, तो महाराज उत्तानपाद सोचने लगे मौका बढ़िया है। रानी भी सो गई है, दास दासियां भी सो गए हैं, चलो चलते हैं अपनी बड़ी रानी से। बहुत दिन हो गए मिले नहीं हैं, चलो चलते हैं। महाराज उत्तानपाद ने देर नहीं की। अरे तीनों घोड़ा लौटाई, अरे तीनों घोड़ा लौटाई, तनिकन राजा देर लगाई। अरे तीनों घोड़ा दौड़ाई, तनिकन राजा देर लगाई। कुटिया पे जो पहुँचे जाई, रानी को रे आवाज लगाई। जिस समय महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के उसी समय लौट करके चले हैं, और लौट करके चलने के बाद धीरे से और जहां पर महारानी सुनीति की कुटिया थी और उसी कुटिया के पास में पहुंचे। जब कुटिया के पास में पहुंचे, आज जैसे मैया सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, सोचने लगी है कि आज जरूर ही हमारी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। क्या करूं, क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज उत्तानपाद आगे बढ़े, कहने लगे रानी। बोले हाँ महाराज। मैया सुनीति पूछने लगी है कि हे महाराज, इतनी रात गए और तुम्हारा इस समय कहाँ से आना हुआ है? अब रानी सोचती जाती है, मैं क्या करूं क्या न करूं। हमारे महाराज इतने वक्त आए हैं, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। आज जो मैया सुनीति जौ की रोटी खाती थी वो ला करके महाराज को दी है। हुआ क्या है दोस्तों, अरे आवत देखो पिया भूप को, ओ जने खटिया दैरर काई।
अरे सुंदर आसन नाय डाल दई टूटी चार पाई। अरे टूटी चार पाई रे है टूटी चार पाई। अरे सुंदर आसन डाल दई टूटी चार पाई। अरे भज के गई मैया द्वारे पे अरे नीरक भर लाई। अरे रूखी सूखी जैसी रोटी पट को रही खिलाई। आज श्रोता बंधु मैया सुनीति ने वो जौ की रोटी ला करके दी है महाराज उत्तानपाद को। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने उस सूखी पाकी जौ की रोटी को खाया है, जैसी एक और खाया है महाराज उत्तानपाद के गलफड़े चल गए हैं। पानी पिया और रख दिया है। महारानी सुनीति से कहने लगी, रानी मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम हमारा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुम्हारा दुख ये मुझसे तो देखा नहीं जाता है। मैया सुनीति कहने लगी, महाराज अगर हमारे जीवन में सुख लिखा होता तो क्या हमारी कोख से कोई बेटा जन्म नहीं लेता है। अरे तुम सुखी तो हम पहले सुखी है। एक पतिव्रता स्त्री को क्या चाहिए है? अगर उसका पति सुखी है और औरत दुखी है तो भी दुखी होकर भी वो सुखी है। और अगर उसका पति दुखी है, पत्नी सुखी है, तो ऐसे जीवन से जीना क्या, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है? कि पिया फिरे परदेश में बेझेले कष्ट अपार, और जो रानी घर में रहे तो जीवन बेकार है। अगर आप सुखी हो तो हम पहले सुखी है। और हर एक पतिव्रता स्त्री को चाहिए अगर उसका पति सुखी है तो औरत पहले सुखी है। आप लोगों ने सुना होगा जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ में मैया सीता पंचवटी पर पहुंचे हैं, और जब पंचवटी पर पहुंचे हैं अनसुईया के पास में, तो अनसुईया मैया सीता से कहने लगी, सीता तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम अपने पति के साथ में आई हो। और क्या बोली अनसुईया सीता से, कि शुभ कर्म करने चाहिए और शुभ गति के लिए, और पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शुभ कर्म करने चाहिए शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। अरे हर इच्छा से कोई चाल चले ना, हर इच्छा से कोई चाल चले ना, अरे बैठी रहे
अनुमति के लिए पत्नी 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 होती है पैदा पति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। कि पत्नी होती है पैदा पति के लिए। अगर आप सुखी हो तो हम पहले सुखी हैं, इसकी चिंता मत करो कि हम दुखी हैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर कट रहा है। आज महाराज उत्तानपाद ने जैसा रूखा साका भोजन था भोजन किया, और भोजन करने के बाद मैया सुनीति के पास में लेट गए हैं। और जैसे ही रात के 4 बजे है, और रात के 4 बजे जैसे मुर्गा ने आवाज लगाई तो आज मैया सुनीति कहने लगी, अरे अब आगे मुर्गा, अरे तू क्यों नहीं मर गया? मैं तो अपने पति के साथ में सुख भोग रही थी, लेकिन तूने हमारे उस सुख में आज दुख घोल दिया है। आज जैसे ही सुबह हुआ है, सुबह होने से पहले महाराज उत्तानपाद घोड़े को लेकर के और जैसे दरवाजे पर आए हैं, और इधर मैया सुरुचि जो है आंगन में बैठी है। और जब आंगन में बैठी है, महाराज उत्तानपाद सोचने लगे हैं, आज हमें दारे में का जो कारो लग रहा है, हमें जो लग रही है कि हमारी छोटी रानी ने जान ली है। तो जैसे ही महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पास में पहुंचे हैं, कहने लगे, सुरुचि, अरे ओ सुरुचि, अब जाओर मुंह करें बैठी रहे तो उन्हें अपना मुंह घुमाओ, जाओर कर लो। अब जाओर पहुंचे, कहे सुरुचि क्या बात है, कुछ बात तो बताओ, अरे किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। सुरुचि कहने लगी, अरे हमसे तुम्हारा नाता क्या है? अरे हमने जान ली है तुम रात कहाँ रहे हो। है? बोले कहाँ रहे? बोले हमसे ज्यादा बात मत करो, मुझे सब पता है तुम रात में कहाँ रहे हो। और सुरुचि महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है, क्या बोली? कि रात सोते घर रहे, जान मन ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। मुझे सब पता चल गया, मुझे सब मालूम है। अरे रात सोते घर रहे, जाने मिल लए रही धमकाई, रही धमकाई। बादन की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई, बादन की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। महारानी सुरुचि कहने लगी, मुझे मालूम है कि तुम उस दिन की याद करो, तुम तो कह रहे थे कि हम उससे बोलेंगे नहीं, हम उससे बात नहीं करेंगे, और मुझे सब पता है कि तुम वहीं पर रहे हो। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, मुझे लगता है कि इसे मालूम पड़ गया है। दांती को पीस करके उत्तानपाद कहने लगे, भागल, आते आते तूने जिसका सारा सुख छीन लिया हो, रानी से बांधी बना दिया हो, आज भी अगर तुझे तेरे दिल में तसल्ली नहीं है तो ये तलवार ले जा, और तलवार ले जा करके उसे मार दे। सुरुचि कहने लगी है कि इसका मतलब तुम उसके पास में नहीं रहे। उत्तानपाद कहने लगे, तू सारी रात बिस्तर पर लेटी लेटी सो रही थी, और सारी रात हम दरवाजे पर पड़े रहे, और तू कहती है हम सुनीति के पास में गए है? सुरुचि कहने लगी, कोई बात नहीं, और जाना भी नहीं,
और अगर चले गए धोखा तो के सब भैया समझ लियो। हाँ, आज जब सुरजी महाराज उत्तान पात को ले गई है, नहलवाया है, सुंदर भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद जैसे शाम का वक्त हुआ, आज महाराज उत्तान पात जाकर के महलों में लेट गए हैं। जब धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ, और जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई है कि आज मैया सुनीति ने भी गर्भ को धारण किया और सुरजी ने भी गर्भ को धारण किया। लेकिन बारी किस्मत, कहा एक रानी थी और रानी से तूने बांदी बना दिया। बताया है भक्तों, कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। पलंग न छोड़ा है, एक ने बराबर आज तलक खेतों पर नाज बटोरा है। आज जिस दिन से मैया सुरजी ने गर्भ को धारण किया, हजारों दास दासियां सेवा कर रहे हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी बांह दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, और कोई दासी को जगारा में तो दासी दासी को दबा रही है। हजारों दास दासियां सेवा में लगी हुई हैं। लेकिन इधर मैया सुनीति जिस दिन से गर्भ धारण किया है, उसे उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना वो पहले करते थे। आज धीरे 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 समय व्यतीत होता गया, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, प्रसव का समय नजदीक आया है। और जब प्रसव का समय नजदीक आया तो मैया सुनीति को प्रसव की पीड़ा सताने लगी। जब प्रसव की पीड़ा सताने लगी है, आज मैया सुनीति भगवान को याद करने लगी, कहने लगी, प्रभु तुम्हारे सिवा हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, अब हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो हमारी। सुनीति भगवान को याद करने लगी है, रो रही है, याद कर रही है, कहने लगी, गिरधारी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान समरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भगवान
अकेली उस कुटिया पर रो रही है, बिलक रही, आधी रात का वक्त है। कहने लगी प्रभु प्रभु तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं बहुबन, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे भगवान सवरिया मेरे मेरा। हमाया धमा जीव अभिमानी, हमाया धमा जीव अभिमानी, काटो जन्म मरण के फेरे भगवान समरिया मेरे मेरा। मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे भगवान समरिया मेरे। मेरी डोले भंवर कन्हैया, मेरी डोले भंवर कन्हैया, प्रभु बन जाओ आप भैया। तुम नैया मेरे शान सवेरे भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे भगवान समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे भगवान समरिया मेरे। आज आधी रात के वक्त पर मैया सुनीति उस कुटिया में रो रही है, भगवान को याद कर रही है। आज श्रोता बंधुओं, जब भगवान के कानों में ये मैया सुनीति की आवाज पहुंची है तो आज भगवान ने वह माता को बुलाया, कहने लगे मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और तुम जाकर के उसे पीड़ा से मुक्त कराओ। आज श्रोता बंधुओं, वह माता एक बुढ़िया का रूप बना करके और मैया सुनीति के कुटिया के पास में पहुंची है। और कुटिया के पास में पहुंचने के बाद में सुनीति के पास में पहुंची। रात्रि भर मैया सुनीति के पास में वह माता ने विश्राम किया है और मैया सुनीति को उस प्रसव की पीड़ा से मुक्त कराया है। और जैसे ही प्रसव की पीड़ा से मुक्त कराया, आज देखा है कि मैया सुनीति ने एक बड़े सुंदर से बालक को जन्म दिया है। जैसे ही देखा है, बुढ़िया माता कहने लगी मैया सुनीति से कि हे बेटी, अरे तेरे तो घर में एक सुंदर बेटा जन्मा है। बुढ़िया माता ने घर में जो तव कंचुली रहे ना, और बहुत तव कंचुली उठाई और दरवाजे पे आए के बजाने लगी, भैया केशव। अब ऐसे आज भी होता है ये,
जैसे काऊ के घर में अगर कोई बेटा जन्म लेता है तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं घर में आए के और द्वारे पर तव कंचुली रख के खूब बजाएं। और जैसे भगवान की दया से काऊ घर में अगर बेटिया न जन्म ले हो तो जमाना पते टुकरियन में तो झार सपरेगा वो है। आज बैमाता जो है मैया सुनीति को प्रसव की पीड़ाओं से मुक्त कराने के बाद और बैमाता वहां से चली गई। जब बैमाता वहां से चली गई है और इधर एक सुंदर बेटा सुरुचि के भी गर्भ से जन्म लिया है। और जब सुरुचि के भी एक बेटा हुआ, सुनीति के भी एक बेटा हुआ, आज महाराज उत्तानपाद दान लुटवा रहे हैं, सोच रहे हैं बारे भगवान अरे तेरी बहुत बड़ी माया है, जब तक तूने नहीं दिया तब तक नहीं दिया। आज हमारे घर में दो बेटा है। आज उत्तानपाद बड़े मगन है, बड़े खुशी है, बड़ा दान लुटवा रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं है? अरे द्वारे पे बजी बधाई अरे द्वारे पे बजी बधाई खुशी है भाग्य नर और नारी। दान को लुटवाए रहे अति भारी, मन में मगन भये तपधारी। कैसी हो गई मेहर नाय समझ पाई, कैसी हो गई मेहर नाय समझ पाई, कैसी हो गई। कैसी हो गई दया नाय समझ पाई, कैसी हो गई दया नाय समझ पाई, कैसी हो गई। आज महाराज उत्तानपाद दान को लुटवा रहे हैं। इतना दान दिया जो स्वयं दान लेने वाले दूसरों को दान देने लगे हैं। धीरे धीरे दोनों बालक जब बड़े हुए हैं, जब छठे दिन दोनों बालकों की छठी हुई है और देवर्षि नारद के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। और जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ है, जो मैया सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लिया था उसका नाम ध्रुव रखा है, ध्रुव। और जो सुरुचि के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है उसका नाम उत्तम रखा है, ध्रुव और उत्तम। जब धीरे धीरे जब दोनों ये बालक बड़े होने लगे हैं और जब बड़े होने लगे हैं, एक दूसरे के पास आने जाने लगे। और जब एक दूसरे के पास आने जाने लगे हैं और खेल भी खेलने लगे हैं, एक दिन उत्तम अपने बड़े भैया ध्रुव से बोला है, कहने लगा भैया, बोले हाँ, बोले देखो वैसे तो हम तुम्हारे घर पे रोज खेलने के लिए आते हैं और आज तुम हमारे घर पे खेलने के लिए चलोगे। बोले ठीक है चलो। आगे उत्तम चल दिया।
पीछे पीछे से ध्रुव चल दिया। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद की सभा में पहुंचे हैं, जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखा है कि आज हमारी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव आज हमारी सभा में आया है, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव की बाह को पकड़ा और सिंहासन पे बिठा दिया। और जब सिंहासन पे बिठा दिया है, उत्तम की अंगुली पकड़ करके नीचे टहलाने लगे हैं। और जब उत्तम की अंगुली पकड़ के टहलाने लगे तो उसी सभा में एक नीच बुद्धि वाला व्यक्ति बैठा हुआ था, भैया केशव, जिसे कहते हैं चुगला है कि चुगला चूक तो है नहीं, बस गावे कहो चाहे रोए, और घर घर फूट कराए दे वो तो करे एक की दो है। चुगला वो धीरे से महाराज की सभा से उठा और महारानी सुरुचि के पास में पहुंचा। सुरुचि से कहने लगा, क्यों महारानी, तुम्हारा तो इस घर में कोई सम्मान भी मुझे नजर नहीं आता है। बोले तुझे कैसे पता है, तुझे पता है हमारे महाराज मुझे कितना चाहते हैं। बोले मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोले क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। बोले तुम खुद ही चल के देखो, तुम्हारी सौते को लला जो है महाराज की गोदी में बैठू है, और तुम्हारे लला को महाराज उंगली पकड़ के टहलाए रहे हैं। हमसे तो रुका नहीं गया भैया, हम तो धीरे से चुप कैसे निकल आए। जैसे इतने शब्द सुने हैं सुरुचि ने, सुरुचि भागती हुई सभा में पहुंची। जैसे ही देखा है, महाराज उत्तानपाद से कहने लगे, अरे महाराज तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई। अरे इस गधा को जो तुमने अपने सिंहासन में बैठा लिया। भाग करके आगे पहुंची, ध्रुव की बांह को पकड़ा, एक झटका मार करके जमीन पर फेंक दिया है। आज बेटा ध्रुव का सर जाकर के जमीन से लगा, मस्तक से खून बहने लगा। उठ करके खड़ा हो गया, और जब उठ करके खड़ा हो गया है, पृथ्वी से मिट्टी उठाई उस घाव में लगा ली है। दोनों हाथ को जोड़ करके कहने लगा, मौसी आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। आज के बाद हम तुम्हारी सभा में कभी नहीं आएंगे। सुरुचि दांती को पीस करके कहने लगी, अरे अब आगे, अरे तुझे हमारे महाराज की गोदी में बैठना था तो उत्तम के बदले तू मेरी कोख से जन्म लेता। और सुरुचि क्या बोली ध्रुव से, कि ओ ध्रुव पूर्व जन्म में तूने और थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। ध्रुव पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। भैया सुन के इतनी बात लला को मात की याद आई। अब तो सुन के इतनी बात लला को मात की याद आई। मैया की याद आई, कोमल को मैया की याद आई।
अब तो सुन मौसी की बात, लला को मैया की याद आई। जिस समय मौसी कहने लगी, अरे ध्रुव, अगर तुझे हमारे महाराज की गोदी चाहिए थी, अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा भी भजन किया होता तो मेरी कोख से उत्तम के बदले तूने जन्म लिया होता। महाराज उत्तान पात बैठे हैं, मुख से कोई बात नहीं निकल रही है। सोच रहे हैं कहां अभागी नारी के आज चक्कर में मैं फंस गया हूं, जो आज मैं अपने सगे बेटे से भी कुछ नहीं कह सकता हूं। आज जब बेटा ध्रुव रोता चिल्लाता हुआ मैया सुनीति के पास में पहुंचा, और मैया सुनीति ने जैसे ही बेटा को रोता हुआ देखा, भाज करके मैया सुनीति ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया। कहने लगे, बेटा किसने मारा है, किसने तुझे मारा है? रो करके मैया सुनीति कहने लगी है, कि मौसी दुखिया के लाला, लला तोए किन बेदर्दी ने मारो रे। रो करके सुनीति कहने लगी, बेटा किसने तुझे मारा है मेरे लाल, किसने मारा है? मौसी दुखिया के लाल, लला तो बिन पे दर्दी ने मारो। तने किनको का बिगाड़ो लला, तू मेरी आँख न को तारो के। अरे कर मजदूरी ओ बेटा मैंने तो एक मरा है पालू रे। तो किन पॉकेट को लाल, लला तू मेरी आँख न को तारो रे। अरे रोई रोई के बेटा ने है मात को बचन उतारो। अरे रोए रोए के कहीं मात मोए अज मौसी ने मारो रे। आज इस समय रो करके मैया पूछने लगी है, बेटा तुझे किसने मारा है? आज रो करके ध्रुव कहने लगा, मैया हम और मेरा छोटा भैया उत्तम पिता के यहाँ खेल रहे थे, तब तक न जाने हमारी मौसी कहां से भाग करके आ गई। आज मेरी मौसी ने मुझे धक्का मार करके वहां से भगा दिया है, लेकिन मौसी के मारने का मुझे गम नहीं है। गम तो मुझे इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही, लेकिन मेरे पिता ने मौसी से कुछ नहीं कहा है। सुनीति कहने लगी है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है कि मौसी
हमेशा विष की बेल हुआ करती है। और सुनीति ध्रुव को समझाने लगी और कहने लगी, बेटा अरे मौसी होती विष की बेल, बेटा ध्रुव की मौसी होती विष की बेल, और देख लिया घूम जमाने में। बेटा मौसी तो हमेशा विष की बेल हुआ करती है, और एक नहीं अनेक प्रमाण हमारे पास में है। मैया सुनीति समझाने लगी है, बेटा मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। पूरन मल की सुना कहानी, पूरन मल की सुनो कहानी, आखिर में भरी आए को पानी। गर्दन ऊपर रखी गई सेल, गर्दन ऊपर रखी गई सेल, कमी क्या की मरबाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। और बेटा हमारे पास में प्रमाण है, अरे राम को जाने सारा जमाना, राम को जाने सारा जमाना। कहना माता पिता का माना, अरे के कई ऐसी डाली सेल, के कई ऐसी डाली सेल, कसरे क्या की बन भिजवाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। आज श्रोता बंधु, मैया सुनीति बेटा ध्रुव को समझाने लगी, कहने लगी, बेटा अरे मौसी तो ऐसी ही हुआ करती है, और तुम जो है अपने पिता के यहाँ जो बैठने के लिए गए थे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओ
तो ये नकली जो पिता है, इन नकली पिता की गोद में बैठना। जब खूब बड़े हो जाओ तब तुम उस असली पिता की गोद में बैठना। बेटा ध्रुव कहने लगा, मैया तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। मैया सुनीति कहने लगी है, बेटा अरे ये तो एक नकली पिता है, जो सारे संसार को चलाने वाले असली पिता है, जो हर एक पृथ्वी के कण कण में व्यापक है, हर एक जीव में है, हर एक वृक्ष में है, हर जगह विद्यमान है। उन परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर के बैठे। आज जैसे भक्त ध्रुव ने इतने शब्द सुने तो मैया सुनीति से कहने लगा है कि मैया अरे अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जरूर जाऊंगा। आज श्रोता बंधुओं, मैया सुनीति सोचने लगी है कि बारे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने बेटे को क्या शिक्षा दे दी है, जो ये अभी से हट ठान रहा है वन में जाने की। सुनीति बार बार समझाती है, कहने लगी बेटा अभी तुम बड़े नादान हो, ऐसा करो जब से तुम गए हो तब से मैंने भी भोजन नहीं किया है, ऐसा करो तुम ही बैठो और मैं पड़ोस में जाती हूँ, सब्जी मांग के लाऊंगी, तुम भी भोजन करो और मैं भी भोजन करूंगी। ध्रुव कहने लगा मैया अब मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नींद नहीं आती है, जब तक मैं अपने असली पिता की गोद में नहीं बैठूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आई। मैया सुनीति कहने लगी है, ध्रुव सुनो एक बात, कि मैया ने कही रोटी खाए ले, बेटा ध्रुव, कि मैया ने कही रोटी खाए ले और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। सुनीति कहने लगी बेटा ध्रुव, जब से तू गया तब से मैंने भोजन नहीं किया है, ऐसा करो तुम भी भोजन करो, हम भी भोजन करूंगी। मैया ने कही रोटी खाई ले, हम सब्जी मांग के लाती हूँ, मैं भी खाऊंगी तेरे संग में, बेटा मैं तुझे खिलाती हूँ। आज जब ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी है, मैया बार बार समझा रही है कि बेटा अभी तुम बहुत सियाने हो, बहुत छोटे हो और जब बड़े हो जाओ तब जंगल में जाना। ध्रुव कहने लगे नहीं मैया, अगर तुम मुझे जाने नहीं देगी तो मैं तुझसे छुप करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं अभी पिता की खोज करने के लिए जाऊंगा। आज मैया सुनीति कहने लगी है कि बेटा अगर तू हमें छोड़ करके चला गया तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। और रो करके सुनीति बोली है कि मेरे लाल न तू बन जा रे, मेरे लला न तू बन जा रे, मेरे लाल न तू बन जा रे, मेरे लला न तू बन जा रे।
अरे तड़प तड़प के तरस तरस के मर जाऊं गम के मारे, मेरे लाल न तू बन जा रे, मेरे लला न तू बन जा रे। जब से देखी सूरत तेरी, जब से देखी, जब से देखी सूरत तेरी, जब से देखी। अरे जब से देखी सूरत तेरी, मन में बसी है मूरत तेरी। अरे तड़प तड़प के तरस तरस के मर जाऊं गम के मारे, मेरे लाल न तू बन जा रे, मेरे लला न तू बन जा रे। तड़प तड़प के तरस तरस के मर जाऊं गम के मारे, मेरे लाल न तू बन जा रे, मेरे लाल न तू बन जा रे। आज मैया सुनीति बहुत समझा रही है, लेकिन ध्रुव सोचने लगा अगर मैं मैया के सामने गया तो हो सकता है कि मेरी मैया अपने प्राणों को छोड़ दे। आज बेटा ध्रुव ने भोजन किया, मैया सुनीति ने भोजन किया है। जब संध्या का समय हुआ, बेटा ध्रुव मैया सुनीति के पास में सो गया। अरे सोना क्या था, बहाना था। मैया सुनीति के पास में लेट गया, लेकिन मैया सुनीति की वही बातें आज ध्रुव के कानों में गूंज रही हैं। नींद नहीं आ रही है। जब आधी रात का समय हुआ, ध्रुव चारपाई से उठ करके खड़ा हो गया। इधर मैया तो सो गई है। आज मैया के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगा और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, मैया आज हम तुझे छोड़ करके जा रहे हैं, अगर लौट के आ जाए तो ठीक है, और अगर लौट करे ना आए तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कोख से किसी बेटा ने जन्म लिया ही नहीं है। आज बताया है श्रोता बंधु, कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। बताया गया है, कबीर दास ने लिखा है कि बेटा तो एक कोले कागज की भांति होता है। माता अगर चाहे कि हम अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर बना देती है। माता अगर चाहे अपने बेटा को मास्टर बनाए तो मास्टर बना देती है। माता अगर चाहे तो बेटा चोर बन जाता है? इसलिए बताया है। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। अरे माता है तो रंग की माता, माता से ही सबका नाता, माता ही है भाग्य विधाता।
अरे माता है वो रग की माता, माता से है सबका नाता, माता ही है भाग्य विधाता। अरे माँ के उन कर्मों से प्यारे कोई उर्ण नहीं हो पाता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। आज श्रोता बंधुओं, आज भक्त ध्रुव मैया सुनीति को छोड़ करके और बियाबान जंगल में चल दिए हैं। और जब जंगल में पहुंचे हैं, आज कितना सुंदर रूप है ध्रुव का, मस्तक पर टीका है, हाथ में कमंडल है, माला है। बताया गया है, कवि ने कल्पना की है। कि थोड़ा बैरागी हुई गए, लला बैरागी हुई गए, बाली उमरिया में। थोड़ा बैरागी हुई गए, लला बैरागी हुई गए, बाली उमरिया में। तन पे टीका लियो लगाए, के तन पे टीका लियो लगाए, कमर मृग छाला लई दबाए, हाथ में कमंडल न्यारो, हाथ में कमंडल न्यारो, बाली उमरिया में। ध्रुव बैरागी हुई गए, बाली उमरिया में। आज ध्रुव वन में आगे जा रहे हैं, चलते 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 जब काफी दूर निकल गए, जब काफी दूर निकल गए हैं, आज जब रास्ते में देवर्षि नारद मिले हैं। देवर्षि नारद कहने लगे, ए बालक। ध्रुव ने नहीं सुना। ए बेटा, तुमसे ही कह रहा हूं। बोले बाबा जी हमसे? बोले हाँ तुमसे ही कह रहा हूं, यहाँ किसी पेड़ पौधे से कह रहा हूं। बोले कहो। बोले ये बताओ
कहाँ जा रहे हो? रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा जी पहले जी बताओ आप हो कौन? देवर्षि नारद कहने लगे हैं तुम्हें इससे क्या मतलब है? पहले तुम ये बताओ कि जा कहाँ रहे हो? बोले बाबा जी तुम मुझे बताओ तुम कौन हो? बड़ा मूर्ख बालक है, मैं से पूछ रहा हूं कि तू कहां जा रहा है? वो उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। ध्रुव कहने लगे बाबा जी हमसे पूछ रहे तो हम अपने परम पिता परमेश्वर की खोज करने के लिए जा रहे हैं, अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। बोले पिताजी को? बोले हाँ। देवर्षि नारद कहने लगे अरे मूर्ख बालक, अबे शेर चीता भालू मिल गए तो अब तुम्हारे कच्चे मांस को चबा जाए और अब तुम्हें पिता के दर्शन हो जाए, तासे ऐसो करो तुम घरे लौट जाओ। ध्रुव कहने लगे बाबा जी जब शेर चीता और भेड़िया मुझे खा जाएंगे तो तुम्हें किसी ने नहीं खाया है। देवर्षि नारद कहने लगे बालक तो बड़ा अभागा है? अरे मुझे कैसे खाएंगे, मैं तो एक भगवान का भक्त हूं। ध्रुव कहने लगे हम तुम भगवान के भक्त हो तो मैं भी भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब धीरे से नारद कहने लगे बेटा ये बताओ तुमने कोई गुरु गुरु करे कि ना? बोले गुरु? बोले हाँ। बोले गुरु गुरु जी क्या होता है? बोले बेटा ऐसा करो तुम्हें जब गुरु का ही वो नहीं मालूम है अर्थ तो तुम भगवान को क्या ढूंढोगे? तुम ऐसा करो घर लौट जाओ, तुम्हारी मैया रो रो करके मर जाएगी। बोले नहीं बाबा जी बताओ। बोले देखो गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से और प्रकाश की तरफ ले जाए वो ही सच्चा गुरु होता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब ध्रुव कहने लगे बाबा जी इस बियाबान जंगल में और तो कोई नहीं है, अब ऐसा करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। देवर्षि नारद कहने लगे चेला तो बनाए भी लायक है, लेकिन क्या करें अब अपने मन से कैसे कह सके कि तुम गुरु चेला हमारे बन जाओ। ऊपर के मन से देवर्षि मना कर रहे हैं, बोले नहीं किसी और को बना लेना। अब देवर्षि नारद के चौड़ों में ध्रुव गिर पड़ा है, कहला गुरु जी आप ही हमारे गुरु बन जाओ। बोले अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं हम बन जाएंगे। बोले जो हम मंत्र दें 12 अक्षर का मंत्र यानी कि 12 अक्षर का मंत्र हम देंगे और उसी मंत्र का तुम्हें जाप करना होगा। बोले ठीक है। तो देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र दिया है और कहा है बेटा इसी मंत्र का तुम जाप करते रहना और इस मंत्र का जाप करने से पहले पता नहीं तुम्हारे ऊपर कितनी विपत्तियां आए लेकिन उनसे मुकरना मत। बोले ठीक है गुरुजी। आज ध्रुव ने जब वो 12 अक्षर का मंत्र लिया है, अब देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि बेटा, बोले हाँ। बोले ऐसा करो अब हमें कुछ गुरु दक्षिणा दो। बोले बाबा जी हमारे पास तो कुछ गुरु दक्षिणा में देवे लायक है ही ना, अब हम तुम्हें कहा दे। तो आज देवर्षि नारद खड़े हैं और ध्रुव देवर्षि नारद की पैकर्मा लगाने लगा और कहने लगा है कि मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे और गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। मेरी डोल भमर बिचनैया
गुरु बनी जाओ आपो के भैया। तुम्हिया मेरे सांझ सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे गुरुदेव समरिया मेरे। आज भक्त ध्रुव ने देवर्षि नारद की परिक्रमा को की है और देवर्षि नारद ने यमुना के किनारे भक्त ध्रुव के लिए बड़ी सुंदर एक कुटिया बनाई है? कितनी सुंदर कुटिया थी, कवि वर्णन कर रहा है। कि ध्रुवक थी वो परण कुटी, अरे ध्रुवक थी वो परण कुटी, यमुना के तले दिखाती है। मानो चहुत से उजियारी है, सुगंधी पुष्पों से आती है। अरे बनी है मलुक जम रही है, सुगंधी छाए चारों तरफ हम रह रहे हैं गुन्ना। अरे बनी है मलुक जम रही है, सुगंधी छाए चारों तरफ न देखो भंडा। अरे ठंडी ठंडी चलाते स्वामी यमुना के तीरा, ठंडी ठंडी चलाते स्वामी यमुना के तीरा। अरे ठंडी ठंडी चलाते स्वामी यमुना के तीरा, ठंडी ठंडी चलाते स्वामी यमुना के तीरा। आज श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने अपने हाथों से ध्रुव के लिए एक सुंदर कुटिया बनाई है और कुटिया बना करके देवर्षि नारद तो वहां से समझा करके चले गए। इधर भक्त ध्रुव भगवान का भजन करने लगा है, सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है, फल का आहार करता है और कुछ दिन बाद फलों का भी आहार करना बंद कर दिया, बार बतासा का आहार करने लगा है। और जब बार बतासा का भी आहार करना बंद कर दिया, आज जब भक्त ध्रुव उस जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या को जब करने लगे हैं, और भैया जैसे ही भक्त ध्रुव भगवान की तपस्या में बैठे तो देव ऋषि नारद को नाय चैन परो। देव ऋषि नारद अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए, भक्त को देखने के लिए आए हैं। सोचने लगे बारे हमारा शिष्य तो बड़ा अच्छा है, जो हमारी कही हुई हर एक बात को पूरा कर रहा है। देवर्षि नारद तो चले गए। धीरे 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 जब भक्त ध्रुव भगवान की तपस्या में बैठे हुए हैं और इधर देवराज इंद्र को पता चला है, और जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला
कि 5 वर्ष का बालक और भगवान की तपस्या कर रहा है, हो सकता है कहीं हमारे इंद्रासन को कब्जा में कर ले। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा है कि हे कामदेव, कि तुम भल की न देर लगइयो रे, रंभा अपसरा बोलइयो रे तुम। तुम भल की न देर लगइयो रे, रंभा अपसरा बोलइयो रे नए। भज बेटा के ढेंगा जइयो रे, बाकी अटल समाधि तोड़इयो रे भजे। आज भक्तों देवराज इंद्र ने और कामदेव को बुलाया है, और जब कामदेव को बुला करके कहा ऐसा करो, हमारी 5 अप्सराओं को लेकर के जाओ, और जो भूतल पर 5 वर्ष का बालक भगवान का भजन कर रहा है, और हो सकता है अगर उसकी भक्ति सफल हो गई तो हमारा इंद्रासन जाने का भय है, इसलिए ऐसा करो, जल्दी करो। आज देवराज इंद्र के कहने पर को 5 अप्सराओं को बुलाया है, और 5 अप्सराओं को बुला करके कामदेव चला है कहाँ, जहां पर वक्त ध्रुव की अटल समाधि लगी हुई है, वहां पर पहुंचा। 5 अप्सराओं ने अपने अपने रूप को बदला है। कोई नागिनिया बन के फुसकार रही है, कोई शेर बन के दहाड़ रही है, कोई नृत्य कर रही है, और कोई गाना गा रही है। कहाँ गा रही? कि भोले बाबा पलकियां खोल, कि भोले बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़े भोले बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़े। भोले बाबा पलकियां खोल, मेरे बाबा पलकियां खोल, रस की बूंदें पड़े भोले बाबा। आज आने आने भांत से अप्सराएं ध्रुव की अटल समाधि को तुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भक्त ध्रुव के आगे किसी की पेश नहीं गई है। आज जब भक्त ध्रुव को वो अप्सराएं तंग करने लगी है, तो आज भगवान ने अपनी माया को भेजा और कहा है जाओ हमारा भक्त जो है जंगल में जहां पर भजन कर रहा है, और वहां पर आज देवराज इंद्र की अप्सराएं उसे उसकी तपस्या में बाधा डाल रही हैं, जाओ और वहां से उसे भगाओ। आज भगवान की माया चली है, और माया जब चली है, बर्रैया बनकर के जब माया वहां पर पहुंची है, अब कहूँ चाको खाए, कहूँ बाको खाए, कहूँ पीठ में खाए, कहूँ टांग में खाए, अब आज दैया मैया करके, और अप्सराएं तो वहां से भाग गई हैं। जब अप्सराएं भाग गई, देवराज इंद्र को जाकर के बताया है, तो देवराज इंद्र चिंतित होने लगा, सोचने लगा अब तो हमारा सिंहासन चला जाएगा।
इधर धीरे 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 भक्त ध्रुव को तपस्या करते 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 काफी दिन हो गए हैं, लेकिन भगवान की भेंट नहीं हुई है ध्रुव से। तो ध्रुव सोचने लगा है कि ऐसे भगवान की भेंट नहीं होगी। आज ध्रुव खड़ा हो गया और खड़ा होकर के पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर किए हैं और दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ध्रुव ने सांस को खींचा, आहा हुआ क्या बादल, अरे होना क्या था। अरे ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की। लला पुजारी, अरे ब्रह्मांड हिला को राम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। दम घुटने लगी ताड़ियों। जैसे ध्रुव ने प्राण वायु को खींचा, चारों तरफ कोहरा में कोहरा मच गया, प्राणियों की दम घुटने लगी है। अब देवर्षि नारद भागे और भाग करके भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, कहने लगे भगवान अगर तुमने जरा भी देर कर दी तो प्रलय आने में देर नहीं लगेगी। है? बोले क्या हुआ? बोले हुआ क्या तुम्हें तो मालूम ही नहीं है, 5 वर्ष का बालक कब से तुम्हारी तपस्या कर रहा है और तुमने उसे बिल्कुल दर्शन नहीं दिए। बोले अच्छा। बोले हाँ, भगवान आज ध्रुव के पास में पहुंचे हैं। ध्रुव से कहने लगे बेटा, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। कहा बेटा, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान सोचने लगे हैं, मुझे ये लग रहा है कि हमारे भक्त ध्रुव ने हमारी मोहनी मूरत और अपने हृदय में जो समाई हुई है, और जब तक इसके हृदय में हमारी मोहनी मूरत रहेगी तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। आज जैसे ही ध्रुव के हृदय से भगवान ने अपनी मोहनी मूर्ति जैसे अपनी मोहनी मूर्त खींची, आज ध्रुव भक्त जैसे ही कटी पतंग की भांति जैसे पृथ्वी पर गिरना चाहा, भगवान ने गोद में उठा लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे ही ध्रुव भगवान की गोद में आया, कहने लगा प्रभु तुमने आने में बड़ा देर कर दी है। भगवान कहने लगे हैं बेटा, तुम्हें तो पता है कि जो हमारी तपस्या करता है उसे हमेशा दुख मिलता है। और एक बात भी बताई गई है दोस्तों, क्या बताया है? कि भगवान ले परीक्षा तो भक्तों का दिल है रोता। बेटा पुजारी, भगवान ले परीक्षा तो भक्तों का दिल है रोता। कोई पार भव से होता, कोई खाए भव में गोता। कोई पार भव से होता, कोई खाए भव में गोता।
क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा भगवान का भजन नरसिंह ने किया, कितना दुख हुआ। भगवान की भक्ति मीरा ने की, कितना कष्ट हुआ है बताया। भगवान ने परीक्षा, भक्तों का दिल है रोता, कोई पार भव से होता, कोई खाए भव में गोता, कोई पार भव से होता, कोई खाए भव में गोता। आज भगवान कहने लगे बेटा देर तो हो जाती है। भगवान भक्त ध्रुव से कहने लगे हैं कि हे बेटा अब ऐसा करो तो हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव कहने लगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए? बोले हाँ। भगवान कहने लगे अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए तो जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि तुम इस मृत्यु लोक में 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद जब तुम आओगे तो हमारे स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले मिलेंगे। श्रोता बंधु भगवान जैसी जाने को है। तो आज भक्त ध्रुव ने भगवान की बाह पकड़ ली। बोले कहने लगे बेटा बोलो अब क्या चाहिए? बोले प्रभु अब एक चीज मेरे मन से दे दो। बोले क्या? बोले ऐसा करो रो रो करके हमारी मैया जो है आज अंधी हो गई है, हमारी मैया को आज आप दर्शन दे दो। बोले ठीक है। भगवान ने देवराज इंद्र के हाथ से ऐरापत नाम का हाथी मंगवाया और कहा है कि ये बेटा तुम इस हाथी पर बैठ जाओ। भक्त ध्रुव कहने लगे ना बाबा ना। बोले क्यों? मैं इसलिए नहीं बैठूंगा कि हमारे भगवान ने पैदल पैदल चलेंगे और मैं हाथी पर बैठ कर जाऊंगा। भैया मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं बैठूंगा नहीं। बोले अच्छा। बोले ठीक है। आगे आगे ध्रुव, पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। आज जैसे ही अयोध्या के वासियों ने सुना है कि उत्तानपाद का बेटा ध्रुव आज भगवान की तपस्या करने के बाद लौट रहा है तो आज भीड़ उमड़ने लगी है। ध्रुव सोचने लगा है कि सबसे पहले किसके पास पहुंच जाया जाए। सोचने लगा सबसे पहले मैं अपने मौसी के पास जाएंगे। आज अगर हमारी मौसी मुझसे ऐसे वचन न कहती तो काश मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। आज मौसी के दरवाजे पर भक्त ध्रुव पहुंचे हैं और दरवाजे पर खड़े होकर के कहने लगे मौसी, अरे ओ मौसी दरवाजा खोलो। कि माता दरवाजो खोलो, माता दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सोते लो लाल। कहने लगा माँ अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारा सौतेला लाल तुम्हें देखने के लिए आया है, इसलिए मैया दरवाजा खोलो। माता दरवाजो खोलो, द्वारे खड़ो सोते लो लाल।
बाजो आए, मात मोए दर्शन दीजो आए, मात दरबाजो खोलो, द्वारे खड़ो सोते लोला। आज जैसे ही मौसी ने सुना है कि हमारा सौतेला बेटा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, दासी से कहने लगी, बहन अब हम क्या करें, मैं अपने बेटे को कैसे मुख दिखाऊंगी। अब ऐसा कर, तू मुझे जहर ला करके दे दे, हम खाएं। कैसे अपने बेटे को मुख दिखाएंगे। बांदी कहने लगी, नकटी, अरे पहले तो तूने अब्बा लाला को वन में भेज दो, अब जहर मंगाई रही है। आज दरवाजे पर जैसे ही मौसी पहुंची हैं तो भक्त ध्रुव ने अपने मौसी के चरण स्पर्श किए हैं। आज सोची ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद भक्त ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे हैं। भगवान ने आज मैया सुनीति को दर्शन दिए हैं और सुनीति को दर्शन देने के बाद आज भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए कि रम गए रे कन्हैया देखो आज, कि रम गए रे कन्हैया देखो आज, अकेले ठाड़े बन खड़ में। रम गए रे कन्हैया देखो आज, अकेले ठाड़े द्वारे पे। रम गए हाय हाय, रम गए रे कन्हैया देखो आज, अकेले ठाड़े द्वारे पे। इस प्रकार से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने आज अपनी कुल का उद्धार करने के बाद और स्वयं भगवान के उस परम धाम के लिए चले गए। आइए आज ये टूटी फूटी आवाज आपके ओर पहुंचा रहे हैं राहुल कुमार शास्त्री नंगला लहू वाले। आरे केशव प्रहत लालपुर वाले और ढोलक रहे बजाई, और पुजारी लला लालपुर वाले गगरी रहे खनकाई। बादल लला अढियापुर वालो, अरे चिमटा रहो बजाई, और राहुल शास्त्री नंगला लहू के तुमको रहे सुनाई। राजेंद्र शास्त्री एटा वाले और पास बैठ गए जाई, और प्रेम नारायण भैया मेरे ने सुंदर कैसे बनाई। और हमारा मोबाइल नंबर है 9756301828। दूसरा मोबाइल नंबर है 8963179298।
काउ दिन प्यारो के तो उजारे गोजू भूरी भैंस को पलरा काउ दिन प्यारे के तो उजारे गोजू भूरी भैंस को पलरा। अरे भूरी भैंस को पलरा सब धोरी गैया को पलरा काउ दिन प्यारो के तो उजारे गोजो भूरी भैंस को पलरा।